नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे संडे ऑफ बीट। आज हम खोजेंगे इस फूल गोभी के पीछे क्या है, क्या कनेक्शन है, यह फूल गोभी इस पोस्टर में क्या कर रही है। फूल गोभी का छत्तीसगढ़ में चलाए गए एंटी नक्सल अभियान से आखिर कनेक्शन है तो क्या कनेक्शन है? क्या यह सवाल आपके दिमाग में कौंधा? और अगर नहीं तो ध्यान से देखिए इस पोस्टर को, जिसे जारी किया भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक टीम ने। इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान करने वाले स्टेटमेंट, नक्सलिज्म रेस्ट इन पीस वाला जो पत्थर है, जिसे कब्र पर लगाए जाने वाला पत्थर कहा जाता है, अंग्रेजी में टॉम स्टोन कहते हैं, उसके ऊपर दोनों हाथ से फूल गोभी पकड़े दिखाई देते हैं। ऊपर लिखा है लॉल सलाम कॉमरेड। अब देखिए यह पोस्टर जो इस साल आया है, इसी साल मार्च 2025 में। एक तरफ यह पोस्टर हम आपके लिए रख रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए यह पोस्टर जो इसी साल आया मार्च 2025 में सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ, जब महाराष्ट्र के नागपुर में सांप्रदायिक तनाव चल रहा था। औरंगजेब की कब्र, कुरान की आयत वाली हरी चद्दर को जलाने के बाद तब फूल गोभी को एक सॉल्यूशन की तरह पेश किया गया। और फिर यह देखिए पोस्टर पिछले साल फरवरी यानी 16 फरवरी 2024 को डाला गया था सोशल मीडिया पर, जब हल्द्वानी में सांप्रदायिक तनाव था। लिखा गया है इस पर, पहाड़ी लोगों, फूल गोभी की खेती शुरू करो इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए। सवाल यह है कि यह फूल गोभी कैसे सॉल्यूशन, कैसे समाधान हो सकती है और क्यों माओवादियों, आदिवासियों की जो कोल्ड ब्लडेड अंदाज में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, यानी हत्या करके। अब देखिए आपको यह तो समझ आ रहा है कि फूल गोभी का राइट विंग प्रचार से बहुत सीधा कनेक्शन है, लेकिन तब भी सवाल यह है कि फूल गोभी कैसे नफरती ब्रिगेड के लिए सॉल्यूशन या समाधान हो सकती है, और क्या इसका कनेक्शन जोड़ा गया है कि माओवादियों और आदिवासियों की जो कोल्ड ब्लडेड अंदाज में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, उसका उद्घोष करने वाले इस पोस्टर में देश के गृह मंत्री अमित शाह को फूल गोभी के साथ दिखाया जाना क्या संकेत दे रहा है? अब तक तो ये समझ ही आ गया है कि यह फूल गोभी वह साधारण फूल गोभी नहीं है जिसकी किसान खेती करते हैं और जिसे हम अपने घरों में पकाते हैं। यहाँ फूल गोभी बदले में की गई हत्याओं का सिंबल है, और यह 35 साल से इस नफरती फैक्ट्री में पक रही है, इसे पकाया जा रहा है। इसका लिंक है 35 साल पहले बिहार के भागलपुर में मुसलमानों के कत्लेआम से। भागलपुर दंगे के नाम पर जो जाना जाता है, यहाँ फूल गोभी को बीजेपी मुसलमानों के जो नृशंस कत्लेआम हुआ था उसके सांप्रदायिक प्रतीक के तौर पर यूज कर रही है। याद रहे 1989 में भागलपुर के लागौन गांव में 27 अक्टूबर 1989 में एक खून की प्यासी भीड़, जिसका नेतृत्व कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी रामचंद्र सिंह कर रहे थे, उस भीड़ ने इस गांव के 116 मुसलमानों का कत्ल कर दिया, कत्ल करके ज़मीन में गाड़ दिया और उसके ऊपर फूल गोभी का खेत जमा दिया। यह विभत्स कांड, दिल दहलाने वाला कांड, इसका खुलासा 25 दिन बाद 21 सितंबर 1989 में हुआ, जब भागलपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट AK सिंह राहत कार्य के लिए इस गांव पहुंचे। इसका विस्तृत ब्यौरा भागलपुर दंगा जांच कमीशन की रिपोर्ट में दर्ज है। 35 साल पुरानी इस विभत्स, मानवता को दहलाने वाली कोल्ड ब्लडेड मर्डर को किस तरह से नफरती ब्रिगेड आज भी, जी हां आज भी 2025 में अपने विजय के सिंबल के तौर पर यूज कर रही है, यह सोचकर भी
भारत में रोंगटे खड़े होते हैं। सवाल यह है कि बीजेपी कर्नाटक का यह पोस्टर नक्सलवाद के खात्मे को खुद ही एक तरह से बदले की कार्रवाई, कत्लेआम की कैटेगरी में रखता है, जेनोसाइड की कैटेगरी में रख रहा है। जब भी मुसलमानों को सबक सिखाने की बात होती है तो यह नफरती ब्रिगेड फूल गोभी लेकर आती है और हिंदुओं को उकसाती है कि वे वैसे ही करें जैसे 1989 में मुसलमानों के साथ किया गया था, उनका कत्लेआम किया जाए, ज़मीन में उनकी लाश को गाड़ दिया जाए। और यही दरअसल समाधान है। यही समाधान इस समय छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का यह पोस्टर तब जारी हुआ जब देश की 3 बड़ी लेफ्ट पार्टीज, वाम पार्टियां, तीनों जो चुनाव लड़ती हैं और जिनका माओवाद से कोई कनेक्शन नहीं है, जिनके सांसद हैं, विधायक हैं और केरल में तो सीपीएम की सरकार है, इन तीनों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 26 माओवादियों और आदिवासियों की हत्या की कड़ी निंदा की और साफ शब्दों में कहा कि यह न्याय से परी हत्याएं हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हैं। सबसे पहले भाकपा माले सीपीआईएमएल का बयान आया, जिसके महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं। उन्होंने कहा कि यह घटनाएं निंदनीय हैं। इन्हें ठंडे दिमाग से साजिशाना तौर पर कोल्ड ब्लडेड मर्डर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहा गया। भाकपा यानी सीपीआई, जिसके महासचिव डी राजा हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया और उन्होंने भी कहा कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी तो इनको गिरफ्तार करके एक कानूनी प्रक्रिया में सजा दी जा सकती थी। पकड़ने के बजाय उनकी कोल्ड ब्लडेड मर्डर एक अपराध है। इसके बाद सीपीएम, माकपा, उसके जिसके महासचिव बेबी हैं, उन्होंने भी इन किलिंग्स की आलोचना की। यहाँ ध्यान रहे, क्योंकि लोल सलाम कॉमरेड चल रहा है हैशटैग, इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि तीनों ही बड़ी लेफ्ट पार्टियां माओवादी विचारधारे पर नहीं चलती हैं, इनके मिलिटेंट ग्रुप नहीं हैं, यह संसदीय यानी चुनाव लड़ने की राजनीति में हैं। फिर भी इनका यह विरोध सरकार द्वारा देश के नागरिकों पर जो बदले की कार्रवाई की गई, बदले की कार्रवाई के जरिए जो ऑपरेशन किया गया, उसके खिलाफ एक अहम ज़रूरी स्टेटमेंट के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। और एक बात और जो बड़ी परेशान करने वाली है, इन लोगों की हत्या के बाद जो वीडियोस आए हैं जिसमें जश्न मनाते हुए दिखाई दे रही है पूरी की पूरी आर्म्ड फोर्सेस, शव के चारों तरफ नृत्य करते लोग बड़े रोंगटे खड़े करते हैं। इस तरह का दृश्य हमने अभी तक इज़राइल में देखा है, जहां हत्याओं के बाद जश्न मनाया जाता है। इस तरह का जश्न, मौत पर जश्न, वह भी उन लोगों की मौत जो इस देश के नागरिक हैं। यह जो बदले की भावना है, यह एक बड़ा सवाल पैदा कर रही है कि एक तरफ इन आदिवासियों की, इन माओवादियों की इस तरह से हत्या और उसके बाद उन हत्याओं पे जश्न, और जिस तरह से इसे सेलिब्रेट किया गया, उसमें कहीं से भी यह सवाल नहीं उठा कि आखिर इन लोगों ने यह जो रास्ता चुना है, जो ये आदिवासी मारे गए हैं, उस रास्ते के पीछे उसके पैदा होने की वजह क्या है। क्योंकि यहाँ तो फूल गोभी हाथ में है, यानी बदला, बदला और बदला हाथ में है। और संकेत साफ है कि जिस तरह से मुसलमानों को मारकर उनका सॉल्यूशन किया जा रहा था, उसी तरह का सॉल्यूशन इन माओवादियों, आदिवासियों को मारकर इंडियन स्टेट ने किया है। थैंक यू।